येस आई हैव लेफ्ट सोशल मीडिया। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया। तो मैंने ये प्रण लिया कि मैं सोशल मीडिया से ब्रेक लेती हूँ, स्पेशली इंस्टाग्राम। तो हाँ, मैंने इंस्टाग्राम को अभी थोड़ा बंद किया हुआ है, मतलब मैंने डीएक्टिवेट नहीं किया, लेकिन अब मेरे फ़ोन में नहीं है ये ऐप, मैंने अपने फ़ोन से उड़ा दिया है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ इंस्टाग्राम, जबकि वो तो इट्स लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ, इट्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing, but there are certain reasons. Because of that, I've thought of leaving Instagram for some time. I'll be back soon, but I don't know when. I'm just not feeling like using that app. So yeah, so from last few days, as my health was not good, mentally also I was not feeling that good, and तो मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था वैसे तो पिछले 1 साल में ही मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगी हूँ मैं, और स्पेशली इंस्टाग्राम। एंड बाकी तो या तो मेरी एडिटिंग, मतलब मैंने अपना वो एनालिसिस देखा, एनालिटिक्स देखा कि मेरा स्क्रीन यूजेज कहाँ पे कितना है क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही था। उसके बाद था InShot ऐप पे, ऐसे और भी 2-4 ऐप्स में था। उस सबसे कम था व्हाट्सएप पे। सो या ये चीज़ है। तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड वीकेंड्स पे और भी ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बताऊँगी तो तुम मुझे जज करोगे, तो मैं नहीं बता रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा घंटे स्क्रीन टाइम हो गया था कि मैं अगर मैं उसमें से काउंट करूँ तो मैं सिर्फ 5-6 घंटे सो रही हूँ, उसी टाइम पे मेरा स्क्रीन बंद है, अदरवाइज़ आई एम ऑन फ़ोन ओनली। तो ये चीज़ हो गई थी, इसीलिए आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम है, एंड मैं अपना स्क्रीन टाइम काफ़ी कम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा ही फ़ोन यूज़ करूँ ओवरऑल सारी ऐप्स को मिला के। क्योंकि आप देखो 9 hours आई एम वर्किंग इन माई लाइक ऑफिस, एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द PC फॉर 9 hours ऑलमोस्ट। सो लाइक आँखें तो वैसे ही हो रही हैं ना। आपको एक और अपडेट देती हूँ, मुझे चश्मा लग गया यार। अभी तक मेरे को चश्मा नहीं लगा था, एंड पता नहीं 0.5 समथिंग कुछ नंबर आया है दोनों में। रुको मैं चश्मा पहन के आती हूँ। तो गाइस, अब मैं एक चश्मिश लड़की बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे स्पेक्स लग गई है, एंड मैं ये स्पेक्स लेके आई क्योंकि मेरे आई साइट में जो टेस्ट था उसमें मेरे को चश्मा लग गया है। सो कैसा लग रहा है ये फ्रेम यार? कमेंट करके बताओ यार, मेरा ये पिंकू चश्मा कैसा लग रहा है। एक और था ब्राउन कलर का, मुझे वो पसंद आया था, बट वो इससे 3rd मतलब ट्रिपल प्राइस का था, 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन दिल मेरा उसी पे अटका है अभी भी। और फिर जब उसने मुझे उसकी प्राइस बताई कि इतनी है, तो मेरा दिल और आ गया कि यार ये तो इतना महंगा है, ये तो अच्छा ही होगा। बट फिर से दिल पे पत्थर रख के मैंने यही लिया। मैं कहा पता नहीं कितनी देर मैं लगाऊंगी, इधर उधर टूट भी ना जाए स्पेक्स। तो इससे पहले मैं ब्लू ग्लासेस लगाती थी ऑफिस में, बट वो मेरी नज़र के नहीं थे यार। इसमें नंबर है, इसमें 0.5 समथिंग कुछ नंबर है, पर जब से मैं इसे लगा रही हूँ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा आधा जो सर दर्द और जो वो एक सिर पे भारीपन था वो काफ़ी ठीक हो गया है। तो नंबर तो कम ही है, इट्स 0.5, बट वो बढ़ सकता है इसीलिए तो इंस्टाग्राम भी बंद किया है मैंने, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम 9 घंटे मेरे पहले ऑफिस में, फिर घर पे आके मैं 5 से 6 घंटे इंस्टाग्राम चला रही हूँ। InShot ऐप जिसमें मैं एडिटिंग करती हूँ वो चला रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरी आंखें जो है ना वो स्ट्रेन हो रही हैं, और पिछले एक पूरे हफ्ते से मेरे को 24/7 हेडेक हो रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी अपने ऑफिस में। इनफैक्ट घर पे मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं चिड़चिड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा।
तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं जीवन जीना, तो आई थॉट दैट आई शुड फाइंड सम सोल्यूशन फॉर दिस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब मुझे ऐसे एकदम ना खुंदक सी आई, मैंने कहा कि मैं अपना इंस्टाग्राम उड़ा रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैंने उसको डीएक्टिवेट तो नहीं करा, बट मैंने उसे बंद कर दिया, मतलब मैंने अपने फ़ोन से उसको उड़ा दिया। और फिर मैंने प्रण लिया कि मैं इसे नहीं चलाऊँगी 1 हफ़्ते तक एटलीस्ट। तो अभी तक तो मेरा 1 वीक का ये वो है, चैलेंज है, प्रण है कि मैं बिल्कुल भी इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगी। देखते हैं ये कब तक हो पाता है। हो सकता है मैं उससे ज़्यादा भी इसको एक्सटेंड करूँ, बट फ़िलहाल तो मैं 1 हफ़्ते के लिए नहीं चलाने वाली हूँ इंस्टाग्राम। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे ना अभी क्योंकि आज इट्स 5th डे आई गेस, 5वां दिन है कि मैंने नहीं चलाया है इंस्टाग्राम। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि कितनी बेवकूफ़ों वाली ये बात है कि मैं 4 से 5 घंटे इंस्टाग्राम चला रही हूँ, माइंडलेसली स्क्रॉल कर रही हूँ। उससे अच्छा मैं कोई बुक पढ़ लूँ, उससे अच्छा मैं किसी से बात कर लूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं करना ये, मुझे बुक नहीं पढ़नी। मतलब मैं इतनी फट्टू चीज़ें कर रही हूँ। और मैं सच्ची बताती हूँ कि मेरा दिमाग इतना वो हो गया था ना, एक तो मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से, फिर माई हेल्थ वॉज ऑल्सो नॉट गुड एंड और मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से नहीं हट रही थी, क्योंकि वही तो मेरे लिए एक चीज़ है इंस्टाग्राम। वो एक ऐसी मेरे लिए चीज़ बन चुकी है कि मेरे को जब अपना माइंड डाइवर्ट करना है तो आई स्टार्ट यूजिंग इंस्टाग्राम। मतलब मेरे को सपोज़ मेरे को कोई स्ट्रेस हो रहा है या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मैं कुछ सोच रही हूँ, बट मेरे को पता है वो बहुत ही मेरे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है एंड मुझे स्ट्रेस हो रहा है उसके बारे में, तो उस चीज़ को बुलाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना शुरू कर देती हूँ और माइंडलेसली स्क्रॉल करती रहती हूँ, डूम स्क्रॉलिंग जिसे बोलते हैं। सो आई कीप ऑन डूइंग दैट एंड ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ ऑफ कोर्स है। बाकी मैं इसलिए भी स्क्रॉल करती रहती हूँ क्योंकि मेरे को इंस्पिरेशन के लिए कि यार मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, मुझे कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, या क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है ये जानने के लिए, कौन सी ऑडियो ट्रेंडिंग में चल रही है ये जानने के लिए भी मैं पागलों की तरह लगी रहती हूँ इंस्टाग्राम यूज़ करने, जो कि मुझे बहुत नुकसान कर रहा है। तो मतलब सच्ची में तो जिस दिन मैंने उस ऐप को उड़ाया मैं ये सोच रही थी कि मैं इस मतलब मेरे दिमाग में ना वो गाने चल रहे हैं, जो उसमें वो गाने चलते रहते हैं ना, मतलब इट बिकम सो लाइक इरिटेटिंग फॉर मी। एक तो वो गाने चल रहे हैं, वो बद्दो बद्दी वो वाले गाने चल रहे हैं, या वो एक बार देख लीजिए, ये मैं सुन के इतना पक चुकी हूँ। मतलब हर दूसरा गाना वही आ रहा है कि मेरे को इतनी खिंच चढ़ रही थी ना ये देख के और ये सुन के बार बार। एक तो वैसे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई थॉट कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये। सो अभी मेरे फ़ोन में नहीं है इंस्टाग्राम, सो आई हैव गॉट रिड ऑफ इंस्टाग्राम। तो दिल पर पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया, इंस्टाग्राम से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन इंस्टाग्राम मेरा ऐसा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है कि फिर जाऊंगी इसके पास, फिर से जाऊंगी मैं इसको, मतलब परमानेंट ब्रेकअप कभी नहीं होगा इंस्टाग्राम के साथ, कभी भी नहीं होगा परमानेंट ब्रेकअप, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड अभी भी मेरे को है कि हाँ आई विल गो बैक टू दिस, और मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती यार परमानेंट ब्रेकअप। तो कैसे होगा मेरा इससे परमानेंट ब्रेकअप? अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और हाँ, बहुत टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है इंस्टाग्राम, बट आई एम इन लव आई गेस। ओह दिस इज़ साउंडिंग सो वियर्ड, बट यही तो है यार, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से मेरी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी को डिफ़ाइन कर रहा है कि मेरे को अभी फ्रस्ट्रेशन हो गई है इंस्टाग्राम से, बट मैं फिर जाऊंगी, फिर से डाउनलोड होगी, फिर से वो पोस्ट करूँगी अपनी वीडियोस रील्स, फिर बैठ के वेट करूँगी किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया। और उस दिन मैंने ये सब कर लिया,
लेट्स सी कि कब तक ये कॉन्टीन्यूटी में रहता है लिटरली। अभी तक तो 5 दिन हो गए। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा मतलब मैंने जब ये छोड़ा इंस्टाग्राम एकदम से, तुम 3-4 साल से इंस्टाग्राम चला रही हो और फिर तुम एक दिन उसको छोड़ दो, तुम सोचो कि मेरे को नहीं चलाना अब, तो कैसा तुम्हें फ़ील होता है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। फर्स्ट डे पे तो मेरे को बहुत गुस्सा हुआ था। वो बद्दो बद्दी सुन के ना मेरे को इरिटेशन हो रही थी कि आई वाज लाइक हाँ मुझे ये नहीं करना। एंड उससे पहले तक मैं पागलों की तरह लगी हुई थी स्क्रॉल करने, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है। वो एकदम एक वो थ्रेशोल्ड आ गया मेरी लाइफ में, मेरे दिमाग में, कि आई वाज लाइक कि नहीं 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 आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने फिर उसको करा बंद। तो फर्स्ट डे वाज रिलीफ एंड फर्स्ट डे वाज कि नहीं मेरे को इस फ़ोन की तरफ ही नहीं देखना, दफ़ा हो। सेकेंड डे जब आप ऑफिस में होते हो तो बहुत आसान है सोशल मीडिया से पीछा छुड़ाना, क्योंकि आप बिज़ी रहते हो पूरा दिन। और बाय चांस मुझे ना अपने ऑफिस में ज़्यादा मतलब मेरे को फ़ोन चलाने की आदत नहीं है। एक तो इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो। दूसरी चीज़ फिर भी मतलब मेरे को ब्रेक्स भी मिलती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना ही यूज़ करूँ। मेरे को अर्ज ही नहीं होती, मतलब जब मैं ऑफिस में हूँ ना मेरे को अंदर से ऐसे अर्ज नहीं होती कि मुझे सोशल मीडिया चेक करना है या मुझे कोई ऐप्स वगैरह चलानी है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट हाँ जब मैं ऑफिस वाले सेटअप में होती हूँ मैं नहीं प्रेफर करती इतना सोशल मीडिया यूज़ करना, मेरे से यूज़ ही नहीं हो पाता है। अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब मेरे कोलीग्स हैं, तो आई प्रेफर उनसे बात करना रादर देन फ़ोन में घुसे रहना। सो हाँ मुझे मतलब बात करना और ये बिचिंग करना ये थोड़ा सही लगता है रादर देन वो। हाँ बट अगर मैं अकेले हूँ तो कई बार मैं यूज़ कर भी लेती हूँ इंस्टा। बट जब आप ऑफिस जा रहे हो तो इन ऐप्स से पीछे छुड़ाना बहुत आसान है। बट मेन प्रॉब्लम वही है जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ उसके बाद ही मेन बैटल स्टार्ट होती है। मैं अपना चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा बहुत जो पाठ पूजा करी वो करती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर मैं बैठ जाती हूँ इंस्टाग्राम चलाने। और मैं लगी रहती हूँ जब तक कि मुझे अपने आप से नींद ना आ जाए उसको चलाते चलाते। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट बेनिफिटिंग माई मेंटल हेल्थ एट ऑल। ना तो मेरी इससे कोई पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है। तुम सोचो कि वो बद्दोबद्दी सुन के मैं क्या ही अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर लूँगी, या क्या मैं अपने दिमाग को खोल पाऊँगी। वो गाने, वो माइंडलेस सी चीज़ें, मतलब मैं बैठ के यही सोच रही हूँ कि ये मुझे कैसे बेनिफिट कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ ठीक है आई वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, बट आई डोंट नो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं भी तो माइंडलेस वीडियोज़ ही बना रही हूँ, फिर लोग वो भी देख रहे हैं। लाइक मे बी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है। पता नहीं, इस पर थोड़ा और मैं गौर फरमाती हूँ और सोचती हूँ थोड़ा क्या है। बट हाँ मतलब मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उससे, मेरा दिमाग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है और दिमाग चलना ही बंद हो गया। मुझे ऐसे फील हो रहा है आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू अपलिफ्ट देयर नॉलेज एंड पढ़ना पसंद है मुझे। मैं फंस गई हूँ इसमें, राइट। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक गाइज। मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही आगे बह गई, तो मैं आपको बताती हूँ सेकेंड डे पे क्या हुआ मेरे साथ कि एक बारी जब मैं ऑफिस में पूरा दिन नहीं चलाया, याद भी नहीं आई, मतलब मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है। फिर मैं आई घर। जब मैं घर आई तो मुझे एकदम से उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं चलाती हूँ इंस्टाग्राम, मुझे बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही थी कि मेरे को चलाना है इंस्टाग्राम। तो एक बारी मन में आया कि यार कर लेती हूँ डाउनलोड, मैं 2 मिनट चलाऊँगी फिर बंद कर दूँगी। सच्ची में मतलब इतना तो जिसको नशा होता होगा जो नशे की, जिसको वो क्या कहते हैं पंजाबी च कहते हैं तोड़ लगती होनी है, वो भी इन्ना नहीं होंदा होना जिन्ना मैनू हो रहा सीगा। एंड आई वाज लाइक मैं थोड़ा सा चला के फिर बंद कर दूँगी। आई वाज थिंकिंग दैट वे। या मैं सोच रही थी मैं वेब पे चला लेती हूँ, क्योंकि ये इंस्टाग्राम वेब पे भी चल जाता है, तो
वेब फिर भी उतना ख़तरनाक नहीं है ऐप यूज़ करने से, तो मैंने सोचा कि वेब पे चला लेती हूँ। फिर मैं क्या, नहीं, जो प्रण ले लिया सो ले लिया, उसको पूरा करना है। तो फिर मैंने कुछ नहीं, ना वेब पे चलाया, बस मैंने देखा ही नहीं इंस्टाग्राम की तरफ मुड़ के। मैंने एक बार ब्रेकअप कर लिया तो मैं पीछे मुड़ के फिर नहीं देखती, ठीक है, ये मेरा रूल है। सो मैंने फिर नहीं देखा। तो हाँ, पर हाँ, जाऊँगी मैं उसके पास वापस लेकिन थोड़ा रुक के जाऊँगी यार, महीने के बाद, आई गेस महीना छोड़ देती हूँ। तो जब मैंने ये सोचा ना कि मैं बंद कर देती हूँ इंस्टाग्राम, कल से पोस्ट नहीं करूँगी, ना अपने कमेंट्स चेक करूँगी, ना लाइक्स चेक करूँगी, ना फॉलोअर्स चेक करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, और कल से बंद है इंस्टाग्राम। जब मैंने सोचा तो एक बारी के लिए मेरे को थोड़ा वो भी हो रहा था, क्योंकि अभी अभी मेरा थोड़ा सा जो मेरा इंस्टाग्राम है ना वो चलने लगा था, मेरी वीडियोस थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। और जैसे कि मैंने चेक किया था लास्ट टाइम, मतलब 5 दिन पहले, तो मेरा जो रीच थी ना इंस्टाग्राम अकाउंट की, वो 70K पहुंच गई थी, मतलब पूरी ऑर्गेनिक। किसी ने मेरी वीडियो शेयर नहीं, जब मेरी वीडियो कोई शेयर करता है कोई सेलिब्रिटी वगैरह तो मेरी रीच और ज़्यादा बढ़ जाती है, बट किसी ने शेयर नहीं करी थी, मतलब ऑर्गेनिक से ही 75K अकाउंट्स जो है, मतलब कि एक टाइम था जब 1500-1600 रीच होती थी मेरे अकाउंट की, तो 75,000 रीच उसकी पहुँच चुकी है। तो मेरे को डर लग रहा था कि ये कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली ये होगी, मुझे पता है ये होगी। जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम देखना, मैं कोई भी रील पोस्ट करूंगी तो वो उतना तुम्हें रेकमेंड नहीं होगी, वो किसी को भी रेकमेंड नहीं होगी, वो नहीं चलेगी। और इंस्टाग्राम को फिर से मुझे अडाप्ट करने में कि मैं वापस आ गई हूँ, टाइम लगेगा। टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, यू नो। हाँ, क्योंकि तब तक उसे मेरे बिना रहने की आदत पड़ चुकी है, तो अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसके प्लेटफॉर्म पे आऊँ या नहीं आऊँ, राइट। बट मेरा सहारा तो वही है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है मेरे और इंस्टाग्राम के बीच में। तो हाँ, मतलब एक्चुअली यही होता है यार, यही होता है। बहुत रिस्की है ये काम, तो मैंने छोड़ तो दिया है। लेट्स सी कहाँ तक हम लोग चलते हैं और कहाँ तक कामयाबी हमें मिलती है। तो आज 5th डे है बिना इंस्टाग्राम के, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। मतलब ना एक दिमाग को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मुझे वो बद्दो-बद्द ही नहीं सुनने को मिल रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वो हीरा मंडी के गाने नहीं सुनने पड़ रहे। मतलब इंस्टाग्राम, आई एम अ पर्सन जिसको गाना सुनने बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब मैं रिपीट पे ही गाना सुनती रहती हूँ। एक मेरे को पसंद आ गया, फिर उसको जब तक मेरे को याद नहीं हो जाएगा लिरिक्स, मैं उसको सुनती रहती हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम ने मेरी वो फीलिंग रूइन कर दी है। मेरे को कोई गाना सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि उसको इंस्टा पे हम इतना सुन लेते हैं कि भाई उसको सुनने का मन ही नहीं करता। दोबारा वो कहीं भी लगाओ, मन करता है बंद करो इसको, क्योंकि इतना पका देते हैं, दिमाग में घुसेड़ दिया है वो गाना। हाँ, 90s वाला टाइम वापस चाहिए यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो हाँ, काफ़ी रैंट कर लिया इंस्टाग्राम के बारे में। तो गाइज़ मैंने उसको छोड़ दिया है अब। तो अगर आप मेरे को उस पर कोई मैसेजेस वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं दिखेंगे। वैसे कोई मैसेजेस खास मुझे आते हैं नहीं, मैं बस एवे ही लगी हुई हूँ, माइंडलेसली रील्स को स्क्रॉल कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। तो मुझे ये टॉक्सिक बिहेवियर से निकलना है, इसीलिए गाइज़ अब हम बंद कर चुके हैं इंस्टाग्राम। तो बाकी देखते हैं कहाँ तक ये सफ़र हमारा चलता है। अभी तक मैंने 1 वीक का चैलेंज था कि सोशल मीडिया नहीं चलाना। बाकी मेरा स्क्रीन टाइम इसी से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। वैसे तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स हैं, बट मैंने समहाउ ये चीज़ फ़ील करी है कि यूट्यूब शॉर्ट्स इतनी एडिक्टिव नहीं है, यूट्यूब ऑल टुगेदर ही इतना एडिक्टिव नहीं है। और क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है ना, उसको जब तुम देखते भी हो ना, तो तुम्हारा दिमाग जो है वो उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता जितना ये इंस्टाग्राम की रील्स को चला चला के होता है। क्योंकि इसमें ना तुम 10-10 15 सेकंड में नेक्स्ट चीज़ पे जा रहे हो। तुम कभी खुश हो रहे हो किसी रील को देख के, किसी रील को देख के तुम दुखी हो रहे हो, किसी रील को देख के कुछ हो रहा है। तो जब वो चीज़ें होती हैं तो तुम्हारे माइंड में ना बहुत सारे इमोशंस एक टाइम पे आ रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तो यही कंक्लूजन निकाला कि मेरे को जो स्ट्रेस हो रहा है वो ये इंस्टाग्राम की वजह से ही हो रहा है। मेरी फैमिली भी दुखी है मुझसे इस बात को लेके। तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी इंस्टाग्राम पिछले कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा ही। तुम देखो, तुम्हें मेरी शक्ल में थोड़ा तो फ़र्क लग रहा होगा। 1 हफ़्ते से मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया है, मेरी आँखें देखो,
काफ़ी सही हो गई हैं। मेरी आंखें बहुत थकी थकी हो गई थी एंड मेरा चेहरा भी थोड़ा सा मुरझा सा गया था। तो मैं ये नहीं करना चाहती। मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस से चल रही हैं। और अगर मेरे को एडिक्शन हो रही है किसी चीज़ की तो मैं हर कोशिश करूँगी उससे, अगर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट नहीं करेगी, वो मेरी पर्सनालिटी को बेनिफिट नहीं करेगी, उल्टा वो मुझे नुकसान कर रही है, मेरा दिमाग का दही कर रही है, तो मैं उस चीज़ को ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट एज सून एज़ पॉसिबल। तो अब तो मैंने ये प्रण ले लिया है कि सोशल मीडिया को पहले तो यूज़ ही नहीं करना। इसके बाद जब मुझे करना है तो आई विल बी यूजिंग इट इन बैलेंस एंड मैं अपना स्क्रीन टाइम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रही हूँ। बहुत कम हो गया है मेरा स्क्रीन टाइम। अब मेरे को वो अर्ज भी नहीं होती वो बार बार फ़ोन देखने की या माइंडलेसली स्क्रॉल करने की। अंदर से ही मुझे लगता है ये भगवान की कुछ कृपा हो गई है, टचवुड, कि अंदर से ही मेरा मन नहीं कर रहा इंस्टाग्राम को यूज़ करने का, क्योंकि मैं सच्ची बहुत पक चुकी थी। बहुत मुझे ना इरिटेशन हो रही थी कुछ दिनों से पिछले। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ, टचवुड, मेरे को बहुत सही लग रहा है एंड सच्ची में मेरा मन नहीं कर रहा वापस से जाने का और उसको यूज़ करने का, क्योंकि वो फिर से मेरे को वही डर लग रहा है कि मैं फिर पागलों की तरह माइंडलेसली स्क्रॉल करने ना लग जाऊँ। बट होपफुली सब ठीक होगा गाइस। तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो अभी तो अभी तो आप देख रहे होगे मैं एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम में। और वैसे भी ये अच्छी बात है कि भाई मेरी रोज़ी रोटी तो फ़िलहाल इंस्टाग्राम से नहीं चल रही। वो लोग भी होते हैं जिनको ज़रूरी है पोस्ट करना, वो चाह के भी वो इस करियर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल है उसमें और वो पोस्ट करेंगे तो उनको पैसे आएंगे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ तो देखो है नहीं। तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है इंस्टाग्राम छोड़ने में। मैं तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ अभी। तो फिर मेरे पास तो चॉइस है कि मैं ना भी पोस्ट करूँ तो चलेगा। मतलब हाँ, ग्रोथ तो रुक जाएगी, पर जब मैं पोस्ट भी कर रही हूँ अपना दिमाग खर्च कर करके तो कौन सा बड़ा कुछ हो रहा है। सच्ची बता रही हूँ, मैं यही मैं सोच रही हूँ। तो ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना चाहिए जिसे करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा और एज सच कोई मेरी लाइफ में ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसके होने या ना होने से। तो उससे अच्छा है कि अगर मेरा मन है कि मुझे नहीं करनी वो चीज़ तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो अभी 5वां दिन हो चुका है, 1 हफ़्ते का हमने सोचा था। 1 हफ़्ते के बाद देखते हैं, हो सकता है फिर मैं 15 दिन के लिए करूँ कंटिन्यू, फिर 1 मंथ के लिए। मुझे लगता है 1 मंथ में तो मेरे ब्रेन के सेल सारे रिपेयर हो जाएंगे, मेरा दिमाग बहुत सही हो जाएगा। देखो यार, मैं ये अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। हो सकता है कि आप जैसे मेरी सिस्टर है, वो इस चीज़ में बहुत सही है, वो बहुत बढ़िया से जानती है कि बैलेंस कैसे बनाना है चीज़ों का। मेरे को बैलेंस बनाना नहीं आता, मेरे में थोड़ी सी समस्या है एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड आई एम लर्निंग इट कि चीज़ों का बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब जैसे वो है, उसको बाकी ये भी हो सकता है वो इसलिए भी इतनी एडिक्टिव नहीं है क्योंकि वो उसको प्रोफेशनली नहीं सोच रही, वो कॉन्टीन्यूसली उसको नहीं सोच रही और उसका और मेरे सोचने के जो तरीके हैं वो वैसे भी काफ़ी अलग हैं, लेकिन स्टिल उसको इतनी एडिक्शन नहीं होती। तो गाइज़ ये बस मैं अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मैं उस चीज़ से नहीं निकल पा रही, मेरे को बहुत एडिक्शन हो रही है इंस्टाग्राम की। हो सकता है आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हो और आप लाइफ में बैलेंस बनाना जानते हो, या हो सकता है आपको ये नहीं होता होगा, बट मुझे तो ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। और आपको पता है अभी अब अगले मिनट से मेरे को स्क्रॉल नहीं करना, मैं ये नहीं कर पाती। मैं बैलेंस बनाने में थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं या तो इधर हूँ या मैं उधर हूँ, मेरे से बीच में नहीं रहा जाता, बैलेंस नहीं बन पाता, या तो यस या नो। तो मैंने नो कर दिया है, तो ब्रेकअप कर लिया बट आई एम सो हैप्पी। देखो मेरे चेहरे का नूर, बहुत खुश हूँ मैं ये ब्रेकअप करके एंड होपफुली ये चलेगा अभी तो। हाँ, बट जाना तो है ही वापस। तो ठीक है गाइज़, यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। यह वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता नहीं है। मैं क्यों इतना बक करती हूँ, आई डोंट गेट इट, बट चलो जो है सो यही है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। सो ओके गाइज़, दैट्स इट। मैंने काफ़ी बोल लिया। अभी मुझे यही अपडेट्स देनी थी गाइज़ आप लोगों को।
तो आपके क्या विचार हैं इस पे, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है कि आपको भी कभी एडिक्शन और ये फ्रस्ट्रेशन फील होती है, स्पेशली लाइक विद रिस्पेक्ट टू द सोशल मीडिया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एंड डू यू ऑल्सो फील लाइक लीविंग एवरीथिंग एंड just existing there in solitude sometimes? Like, do you feel like me? Just tell me. Yeah, I would like to have conversation about this with you all. So yeah, comments में आप बताओ आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेके। एंड दैट्स इट, बहुत ज़्यादा बोल लिया है गाइज। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।